आई ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों क्लासिकल स्टडीज़ में आई ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा डीपली सिखाया जाता है? क्योंकि इसकी हेल्प से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। फिर आप चाहे लाइव ड्रॉ करें, कुछ सामान चीज़ें सामने पड़ी हुई है वो ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप फ़ोन से देख कर ड्रॉ कर रहे हो, रेफ़रेंस देखकर या किसी बुक से, कुछ भी। आप कुछ भी ईज़िली फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है आई ट्रेनिंग का पार्ट 2, और पार्ट 1 मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं जाके। और आई ट्रेनिंग, यहाँ पर हम अपने आईज़ को ट्रेन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो पहले आपको पार्ट 1 जो है आई ट्रेनिंग का वो देखना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आप इस वीडियो की एक्सरसाइजेस आपको फॉलो करनी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, या फिर आपको ये फिर एक्सरसाइज हार्ड लग सकती है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि और इसके आगे की क्या एक्सरसाइजेस होती है, हम किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ड्राइंग को। इस तरह अलग-अलग आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस को करके हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो और ज़्यादा आइज़ को हम ट्रेन करेंगे अपने इस आज के इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल बताया था। आई होप आप सभी को वो याद होगा, तो उसको आपको कमेंट में लिखना है, और सभी के कमेंट मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ और उनके रिप्लाईज़ भी देने की कोशिश करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर, पेंसिल, इरेज़र और स्केल ले ली है। तो ये चीज़ें लेने के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3। 1 और 2 मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो आपको देखना है, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करनी है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसी सेम लाइन को हमें अपने ट्रेसिंग पेपर पे लेना है, यानी कि हमने जो लाइन ड्रॉ की उतनी ही बड़ी हमें सेम लाइन अपने पेपर पे ट्रेस करना है, ट्रेसिंग पेपर पे बनाना है। तो हमारे पास अब यहाँ पे 2 सेम लाइन्स हैं। अब जो हमने पेपर पे लाइन ड्रॉ की है उसमें हमें एक डॉट लगाना है, कहीं पे भी आप डॉट दे सकते हैं। अब उसके बाद उस डॉट को ट्रेसिंग पेपर पे फाइंड आउट करना है कि वो डॉट कितने डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे आपको गोल्डन रूल याद रखना है, ये आपको कमेंट में भी लिखना है, ये आपका टास्क है। तो यहाँ पर डॉट का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि कितने डिस्टेंस पे वो डॉट आना चाहिए। उसको ध्यान से देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, अपना पूरा 100% देना है, और उसके बाद ही आपको चेक करना है। और यहाँ पर चेक करने के बाद ट्रेसिंग पेपर को उसी लाइन के ऊपर रखना है और देखना है डॉट आपका कहाँ पे आ रहा है। आगे पीछे अगर आ रहा है तो फिर से आपको ट्राई करना है, इरेज़ करके भी कर सकते हैं या फिर आप फिर से नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर पे फिर से मैं सेम लाइन ट्रेस कर रही हूँ, और ये ट्रेसिंग पेपर और नॉर्मल पेपर पे सेम लाइन होनी चाहिए। फिर से मैंने एक डॉट दिया और फिर से उसे फाइंड आउट करना है। इस तरह से आपको बहुत सारे लाइंस के ऊपर ऐसे डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज को करनी है, और ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ की प्रपोर्शन जज करने में। अपने ड्राइंग में, अपने स्केचिंग में ईज़िली प्रपोर्शन को हम जज कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा ईज़ी के बाद आप अपने लेवल को बढ़ा भी सकते हैं, बड़ी लाइंस ले सकते हैं, एंगल में लाइंस ले सकते हैं, और डॉट को बीचों बीच लगा सकते हैं। तो आपकी 2 तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं फिर से एक बार आपको करके दिखा रही हूँ। एक एंगल वाली लाइन है मेरे पास, उसको मैंने फिर से ट्रेसिंग पेपर पे ले लिया है। अब 2 सेम लाइन है हमारे पास, फिर से मैंने एक डॉट दिया, अब उसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हमें करना है जैसे हम कर रहे हैं। अब यहाँ चेक करने के बाद आई थिंक ये थोड़ा सा साइड में आ गया है मेरा डॉट, तो यहाँ पे गलती थोड़ी सी हो रही है मेरी, तो उसे ऑब्ज़र्व करना है और उसे ठीक करते जाना है, क्योंकि गलतियों को ठीक करना ही यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, 7 to 8 लाइन्स आपकी सही आनी चाहिए, 10 लाइन्स की एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में हम फिर से सेम एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब उस लाइन को ट्रेस कर लेना है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा। हमें सेम 2 लाइन्स चाहिए, एक ट्रेसिंग पेपर पे, एक नॉर्मल पेपर पे। मैंने ट्रेस कर लिया है। अब हमें पेपर पे उस लाइन के ऊपर एक एंगल बनाना है, छोटा बड़ा आप कैसा भी बना सकते हैं, बट आपको एंगल बनाना है। अब उस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है ट्रेसिंग पेपर पे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि उस लाइन में
कहाँ पे एक डॉट पे मैच हो रहा है वो एंगल। तो वो डॉट फाइंड आउट करने के बाद फिर हम बना सकते हैं, ईज़िली वो एंगल बना सकते हैं। इसलिए पहले हमने डॉट वाली एक्सरसाइज़ की। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको लाइव एग्ज़ाम्पल भी मिल गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी देखना है, एंगल देखना है, 45 डिग्री है, 40 डिग्री है। जितना आपके माइंड में आपको जो शेप दिखाई दे वैसा शेप बन रहा है क्या, ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है और फिर उसके बाद चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद अच्छे से आपको चेक करना है। चेक करने के बाद ये मेरा राइट आ रहा है। अब फिर से एक लाइन लेंगे हम, छोटी बड़ी कैसे भी आप सेम लाइन बड़ी लाइंस भी ले सकते हैं आप, बट उसके ऊपर जो हम एंगल बनाने वाले हैं वो आपको शुरुआत में छोटे से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक और एंगल बना लिया। फिर से एक पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे जहाँ पे वो मैच हो रहा है, और फिर पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम उस एंगल को भी बना लेंगे, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमें बनाना है। और फिर उसके बाद चेक करते समय हमें पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो रही है। पर उसके पहले पूरा 100% आपको देना है अपना, क्योंकि यहाँ से ही इम्प्रूवमेंट आपकी होने वाली, यही बेस है। तो यहाँ पे चेक कर रही हूँ मैं, और ये शायद थोड़ा सा पीछे बन गया है। तो यहाँ पे आप इसको इरेज करके भी करेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फिर से एक नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेहतर होगा कि आप गलतियों को ठीक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से आपको बहुत सारी करनी है एक्सरसाइज। यहाँ पे बोनस एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 डॉट लेना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। 2 डॉट लेना, एक लाइन ड्रॉ करनी है, 2 डॉट एक लाइन। अब यहाँ पे ये लाइन आपको रैपिडली बनानी है, और यहाँ पे गलतियाँ होनी चाहिए, होने दो गलतियाँ, बट मेन थिंग ये है कि आपकी जो लाइन है वो रैपिडली बननी चाहिए, और जल्दी जल्दी से आपको ऐसे बहुत सारे डॉट्स बनाने हैं और लाइंस बनानी है। इससे बहुत एनर्जेटिक फ्लो दिखता है हमारी स्केचिंग में। आई होप आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा, नोट्स भी आपने बना लिए होंगे, और पिछले की एक्सरसाइजेस और इस वीडियो की एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे कनेक्टेड विथ आर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।